राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज की दो दोस्तों की कथा है। इसमें थोड़ी हंसी भी है कि कैसे शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं भक्त पर और उनको दर्शन देते हैं। तो दो दोस्त थे और दोनों ही गंवारिया थे जो गाय भैंसों को चराने वाले होते हैं। तो एक दोस्त था, उसकी शिव के प्रति थोड़ी निष्ठा थी, तो वो रोज नहाता धोता पहले और एक लोटा जल भर के ले जाया करता था और शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ा के आया करता था। तो उसका रोज यही नियम था। और उनका जो मंदिर था वो थोड़ी काफी दूर था, बीच में नदी पड़ती थी और नदी को पार करके वहां जाना होता था। और उसका दूसरा जो दोस्त था वो उसको रोज देखा करता था। तो एक दिन बोला कि तू रोज जल चढ़ाने जाता है इतनी दूर चलकर, क्या भोले बाबा दर्शन देते हैं? तो वो बोला कि उसने भी कह दिया हाँ दर्शन देते हैं। कि कुछ देते हैं? कि हाँ सब कुछ देते हैं, भोले बाबा की तो कृपा है जो हम सांस ले रहे हैं। उसने कहा कि इसको तो दर्शन देते हैं, हमें आज तक दर्शन नहीं दिए। थोड़ी उसकी मंद बुद्धि थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो तो जल चढ़ाने गया था और उसने देखा कि ये जल चढ़ाने जाता है, मैं भी देखूंगी इसको कैसे दर्शन होते हैं। और एक उसने मोटा सा डंडा लिया, वो तो जल चढ़ा के वापस आया और वो पीछे से चल दिया। अब चल दिया वो जल चढ़ा के, वो तो जल चढ़ा के चला गया और वो पीछे से पहुंचता है और भोले बाबा की चौखट में जोर से डंडा मारता है कि भोले बाबा मुझे भी दर्शन दो। अब तो दोनों में होड़ हो गई। वो नहा धो के और जल चढ़ाने जाए और वो उठे और एक डंडा ले जाए और रोज चौखट में डंडा मार के आए। ऐसे दिन व्यतीत होने लग गए, लेकिन नियम किसी का नहीं टूटा। उसका तो नियम था कि वो नहा धो के जाया करता था और वो जो था नहाया और जयराम जी के चल दिया। तो ऐसे बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो भोले बाबा सोचने लगे कि रोज दो भक्त हैं और दोनों में होड़ हो रही है, तो आज इनकी क्यों ना परीक्षा ली जाए। कहते हैं ना, जब भगवान दर्शन देते हैं तो परीक्षा वो जरूर लेते हैं। अगर इस परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो जाता है तो भगवान उसको मिल जाते हैं, और इसमें अगर कोई फेल हो जाता है तो भगवान उसको नहीं मिलते। तो ऐसे ही उन दोनों दोस्तों की परीक्षा ली भगवान ने। अब भोले बाबा ने क्या किया कि वरुण देव को कहा कि इतनी तेज बारिश करो कि सारे जलमग्न हो जाए। अब तो काली काली घटा छा गई। भोले बाबा ने बहुत तेज बारिश करवा दी और तेज धुआंधार बारिश होने लगी। अब सारी रात बारिश हुई, सुबह हुई। अब बारिश हो रही थी, वो जो उसका पहला दोस्त था एक, और वो नहा धो के जाया करता था, तो बोला कि आज तो पता नहीं बारिश थमेगी या ना थमेगी, चल नहा लो। वो नहाया और एक लोटा जल का भर लिया। धीरे धीरे उसी नदी किनारे पहुंचा। अब नदी किनारे पहुंचा तो बीच में, भाई भोले बाबा का मंदिर तो दूर था, बीच में वो नदी पड़ती थी। अब नदी के इधर की साइड में खड़ा होकर बोले कि अरे इसमें जाऊंगा तो बहुत तेज नदी बह रही है, कहीं मैं बह ना जाऊं। और वहीं खड़ा खड़ा विचार करने लगा। और उसने क्या किया, वहीं से लिया लोटा और भोले बाबा को अर्पण कर दिया कि भोले बाबा आज से नदी बहुत तेज बह रही है और मेरा जल यहीं से अर्पण कर लो और यहीं से आप स्नान कर लो। और वहीं जल चढ़ा के वो वापस हो लिया। उसने देखा आता हुआ उसको, अरे ये तो जल चढ़ा है और मैं रह गया पीछे। उसने उठाया डंडा और चल दिया। वहीं जाके देखता है कि अरे आज तो बड़ी तेज नदी है और ये तो बड़े उफान पे है। फिर भी उसने कहा ये तो चला गया लेकिन मैं रह गया हूँ, मैं भी जाता हूँ। और जाट उसने जोर से उस नदी में छलांग लगा दी। अब छलांग लगा देता है नदी में और परली पार पहुंच जाता है। अब पहुंच के मंदिर पे और एक जोर से उस चौखट में डंडा
मारता है। और चौखट में जैसे ही डंडा मारा, अब तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, साक्षात रूप में सामने खड़े हो गए। अब साक्षात रूप में सामने खड़े हो गए और उससे बोले कि मांग, क्या मांगता है? तो वो बोला कि उस पर भी प्रसन्न हुए थे आप, उसको भी दर्शन दिए थे कि मैं उसको दर्शन नहीं दिए, मैंने तुझे दर्शन दिए, बता तू क्या मांगता है? करे मैं तो आपकी चौखट पर रोज डंडा मार के जाया करता था और वो तो आपको नहला के जाता है, तो आपने उसको दर्शन नहीं दिए? कि उसका जो प्रण था कि रोज नहला के जाऊंगा, वो आज टूट गया। कि कैसे? कि ये मैंने ही इतनी तेज बारिश करवाई थी कि ये सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई और ये नदी इतनी तेज बह रही है कि तुम दोनों में से कौन सा फैल होता है और कौन सा पास होता है। तो उसकी प्रतिज्ञा तो यूँ भंग हो गई, वो आया और जल चढ़ा के परली पार से ही चला गया। लेकिन तू अपने प्रण पर निश्चल था और प्रण पर दृढ़ था और तू आ गया और तूने मेरी चौखट पर डंडा मारा। अब तो वो भोले बाबा के चरणों में लेट जाता है। हे भोले बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बड़ा ही पापी अधर्मी हूँ, कुछ जानता नहीं पूछता नहीं था और रोज आपकी चौखट पर डंडा मार जाया करता था। मुझ जैसा पापी कौन है? फिर भी भोले बाबा कहने लगे, मांग तुझे जो कुछ चाहिए। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भोले बाबा, मुझे तो सिर्फ आपकी चरणों की भक्ति चाहिए। मैं आपका ही गुण गाता रहूं, बस इतनी भक्ति मुझे दे दो। मुझे इस दुनियादारी से कोई मोह माया नहीं है। तो भोले बाबा ने उसको भक्ति प्रदान की। वो बहुत बड़ा ही संत बना। और ऐसे ही भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर इसी में कोई सफल हो जाए तो उसको दर्शन मिल जाते हैं, और यूँ है कि बस उसी की तरह लोटा उधर से ही डाल दिया तो कुछ नहीं। कहते हैं ना, भगवान तो घर पे भी हैं, लेकिन इंसान मंदिर में क्यों जाता है? और हवा, जब धूप होती है तो हवा तो वहाँ भी चलती है, लेकिन छाँव में, पेड़ की छाँव में इंसान क्यों भागता है? इसीलिए क्योंकि अगर हम पेड़ की छाँव में जाएंगे तो वो पेड़ हमें छाया देगा और वहाँ शीतलता मिलेगी और ठंडी हवा मिलेगी। और मंदिर में जाते हैं तो 2 घड़ी शांति, इतनी शांति मिलती है कि मन सिर्फ उस मंदिर के जो भी मूर्तियाँ होती हैं, जो भी भगवान होते हैं, भोले बाबा के चरणों में ही लगा रहता है। जब उन पर जल चढ़ाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं तो मन बड़ा ही शांत होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मंदिर रोज़ जाया करो, रोज़ सेवा पूजा करनी चाहिए भगवान की। अगर हम सेवा पूजा ऐसे ही करते रहेंगे तो भगवान हमें यूँ ही दर्शन देते रहेंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिख करके जरूर भेजें कि कैसी लगी। राधे राधे। बोल शंकर भगवान की।